हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर चित्त लगाकर सुनते रहो, ध्यान लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि हम लोगों के धम्पद का गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आइए चलते हैं 77 गाथा की तरफ। धम्पद की धम्पद संपद सब कहे, धम्पद संपद सब कहते हैं, अर्थ है हमें। धम्पद संपद सब कहें, अर्थ है धर्म का रास्ता। धम्पद धम्पद सब कहें, धम्पद का अर्थ है धर्म का रास्ता। दुख मुक्त निर्माण पथ हमको दिया, जो है सबके शास्ता। 77वीं गाथा है इसमें, 77वीं गाथा है इसमें, जो पंडित बग्ग की दूसरी है। भिक्षुओं का चरित्र कैसा हो, भिक्षुओं का चरित्र कैसा हो, ये 77वीं गाथा की स्टोरी है। ब्रह्म बिहारी को चाहिए, ब्रह्मचारी ब्रह्म बिहारी ब्रह्मभूत ब्रह्मलीन ब्रह्ममय, ब्रह्म बिहारी को चाहिए कि ग्रस्तों को संतुष्ट करे। ब्रह्म बिहारी को चाहिए कि ग्रस्तों को संतुष्ट करे। शील वालों के साथ उपासक जुड़ते, शील वालों के साथ उपासक जुड़ते, और दुस्शील होकर ना असंतुष्ट करे, दुस्शील होकर ना असंतुष्ट करे। तो आइए चलते हैं हम सत्ता की तरफ कि ये जो 77वीं गाथा है 77 धम्पद की और पंडित बग्ग की दूसरी गाथा है, इसको कब और कैसे किस उद्देश्य को लेकर के तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को कहा है, डालते हैं प्रकाश डालते हैं उस चर्चा पर, उस घटना पर, उस कथा पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शाक्य मुनि भगवान शास्त्रा शिक्षक अरहत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में बिहार में विहर रहे थे। उस समय की वाक्या है, उस समय की घटना। उनके जो दो शिष्य थे शास्त्रा के भगवान बुद्ध के, तो उनके नाम थे अश्व जी और पुनर्वसु। अब इनको अश्व जी का मतलब होता हिंदी करेंगे तो अश्व जी, और पुनर्वसु का अर्थ होता है पुनर्वसु। तो ये दोनों भिक्षु थे। ये एक दूर श्रावस्ती दूर जाकर के कीटागिरी नाम का गांव था, उसके पास में जो बिहार था। तो आपने देखा होगा जब बिहार या आश्रम जो गांव में होते हैं, तो गांव से थोड़ा दूर होते हैं, हटके होते हैं, और उनमें जगह बहुत होती है। तो ये वहाँ बिहर रहे थे। इन दोनों लोगों ने क्या काम किया कि वहाँ पर कुछ फूलों के पौधे लगाए। अब वहाँ पे ये रहने लगे, पुष्प आने लगे, फिर और पौधे लगाए और पुष्प आने लगे, फिर और पौधे लगाए और पुष्प आने लगे। तो धीरे धीरे अब जब ये है कि थोड़े फूल आए, तो लोगों ने किसी की जरूरत पड़ी, अरे कि भंते जी हमें फूल दे दो और पैसे ले लो, तो दे दिए। अब लालच बढ़ा, एक ने खरीदे, दो ने खरीदे, चार ने खरीदे। जब लालच पैदा हो गया अंतर में, चित्त में, अंतर्मन में, तो उन्होंने और पौधे लगाना शुरू कर दिए और फुलवारी का बगीचा ही लगा लिया। अब तो ये लेबरों से कामगारों को लगा करके तुलवाते भी थे, लगवाते भी थे, क्योंकि गुड़वाई भी करवाते थे, खुद भी करते थे और खुद बिचवाते थे, कुछ बेचने भी जाते थे। अब तो ये जैसे ग्रस्त रहते हैं ना, सब में हिल मिल करके रहने लगे। अब जो विनय का नियम है, जो धम्म का नियम है, जो भिक्षु जीवन है, जो भिक्षु के नियम है, जो भिक्षु के शील है, वो सारे दरकिनार हो गए। जिस समय ऐसा हुआ, तो अब ये
गृहस्थों में जाकर के उनके साथ बैठते भी, उनके साथ खाते भी, उनके साथ एक चारपाई बैठते, एक चारपाई साथ में सो भी जाते, है ना। अनाचार करने लगे, दुश्शील हो गए। जिस समय ऐसा हुआ तो एक समय क्या हुआ, वर्षावास समापन पर एक भिक्षु उधर से ही निकल रहा था, तो उसे पता था चलो भाई यहाँ बुझार है, यहाँ पर रुक लेते, आराम कर लेते, पैदल का रास्ता था, थक गया, वहाँ जाकर रुका, आराम किया। दूसरे उसको एक उपासक था, तो उसने आमंत्रित किया, पंडित जी हमारे यहाँ भोजन कर लो चल के। तो भोजन कराया, भोजन कराने के बाद पुण्यानुमोदन होगा, धर्मदेशना हुई। तत्पश्चात उस उपासक ने, जो श्रद्धावान उपासक था, उसने कहा कि भंते जी आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया हम फला जगह वर्षावास कर रहे थे और वहाँ से मैं अब तथागत समय संबुद्धि के दर्शनार्थ श्रावस्ती जेतवनाराम में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिएगा कि आप जा ही रहे हो भगवान के पास, भंते जी के पास, शिक्षक के पास, तो मेरी एक हाथ जोड़ी विनती है, मेरी तरफ प्रणाम कर देना, पंचांग प्रणाम कर देना, और ये बता देना कि भंते जी उपासक ने ऐसे कहा है कि जो कूटागिर का बुद्ध विहार जो है वो दूषित हो चुका है, वहां पे कोई शील सदाचारी धम्मपरायण भिक्षु को भेजें, जिससे उपासकों में जो आस्था टूट चुकी है, जो श्रद्धा टूट चुकी है, वो पुनः जागृत हो सके। तो जब वो भिक्षु जाता है श्रावस्ती के जेतवनाराम में, तथागत पंचांग प्रणाम करता और उस उपासक की बात को बताता है। जिस समय वो भगवान को, तथागत समय संबुद्ध को बताता है, तो उस समय तथागत समय संबुद्ध सुन करके और बहुत अचंभित रह जाते हैं कि भिक्षु को ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कृत्य नहीं करना चाहिए। जिससे हम निकलना है, हमें अपने धर्मपरायण होना चाहिए, शीलपरायण होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। हमारे आचरण को देख करके, हमारे शीलों सदाचार को देख करके ही गृहस्थ लोग प्रभावित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और अगर हम प्रसन्न ना कर सके तो असंतुष्ट भी नहीं करना चाहिए। संतुष्ट नहीं कर पा रहे, असंतुष्ट नहीं कर, अरे ऐसा करते कोई ना करे जिससे असंतुष्ट हो जाए। तो उस समय तथागत समय संबुद्ध ने 77वीं गाथा दंपति की कही है, 77, और पंडित वर्ग की दूसरी है। तो उसमें आपने सुना ही है, तो गाथा मैं समझाता हूँ आप लोगों को, बोलता हूँ। ओ वदेयानुशासेय असह्या च विनिवारे सतं हि सोपियो होति अस्तं होति अप्पियो। जो उपदेश दे सन्मार्ग सुमार्ग पर सुमार्ग पर दिखाए तथा कुमार्ग पर जाने से रोके, वह सज्जनों को तो प्रिय होता ही है, किंतु दुर्जनों को भी प्रिय होता है, दुष्टों को भी प्रिय होता है। जो अच्छे मार्ग को दिखाए। अब क्यों? उससे उपासक ने, उस गृहस्थ ने भंते जी से कहकर अपनी प्रार्थना पत्र भेजा तथागत के पास। तथागत ने वहाँ से सारे पुत्र मोगरा में भेज करके और वहाँ पर उस भिक्षुओं को समझाया, और समझाने तत्पश्चात उनको धर्मपरायण बनाया। तो कहने इस गाथा का अर्थ क्या है कि जो हमें अच्छी शिक्षा दे, ज्ञान की बात बताए, शुद्ध मार्ग दिखाए, मोक्ष का मार्ग बतलाए, दुख से छुटकारा दिलाए, वो ऐसे लोगों की हमें संगत करनी चाहिए, ऐसे लोगों की बात को सुनना चाहिए। क्यों? वो हमारा शुभ चिंतक है, वो हमारा ख्याल रख रहा है, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं अच्छी बात कहोगे, अरे फालतू बकवास करा, चलो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो तुम्हारी अगर गलती को देख रहा है, रोक रहा है, तुम्हें अच्छे रास्ता दिखा रहा है, तो आपका कल्याण मित्र है, आपका शुभ चिंतक है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बहुत मोहब्बत करता है, आपको बहुत चाहने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति की बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित हो।
आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। साधु साधु साधु।